to all of you. उत्कर्ष एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो हमारा 8th क्लास का सेकेंड चैप्टर है, एक्सपोनेंट और पावर। या तो एक्सपोनेंट कहते हैं उसे, या पावर कहते हैं। तो एक्सपोनेंट और पावर होता क्या है, आइए, क्योंकि ये 8, 9 बाकी किस मतलब वनडे एग्जाम के कंपटीशन में इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हमें ध्यानपूर्वक इस चीज को समझना पड़ेगा। यदि समझ गए तो आप कहीं भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर इट। आइए देखते हैं है क्या। एंड पावर घातांक, देखिए जैसे 2 के पावर 3 है तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 इज मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स। ऊपर वाले को एक्सपोनेंट या पावर कहा जाता है और नीचे वाले को बेस कहा जाता है। तो जितना पावर होगा उतने टाइम्स उस बेस को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 के पावर 3 इज इक्वल टू 2 इज मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स। सपोज दैट 4 के पावर 4 मींस 4 इज मल्टीप्लाइड 4 times. 5 के पावर 3 means 5 is multiplied 3 times. तो जितना टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे उसको एक्सपोनेंट या पावर कहते हैं। जितने टाइम्स, सपोज हियर इज 3 तो 3 टाइम्स, हियर इज 4 तो 4 टाइम्स, हियर इज 3 टाइम्स। जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे उसको एक्सपोनेंट करते हैं, और जिसको करेंगे उसे बेस कहते हैं। ठीक है, जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे उसको एक्सपोनेंट करते हैं, जिसको करेंगे उसे बेस करते हैं। आइए देखते हैं इसके सब एप्लीकेशंस के बारे में, कुछ फार्मूलेस के बारे में जो इंपॉर्टेंट है। पहला इसका फॉर्मूला होता है x to the power m into x to the power n is equal to x to the power m plus n। मीन्स दो टर्म्स दिए गए हैं जिसके दोनों के बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई का साइन है। उस केस में यदि बेस सेम हो तो बेस को लिखते हैं और पावर को एक दूसरे से ऐड करके और पावर वाली जगह पे रख देते हैं। जैसे 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 4 दोनों का बेस सेम है तो 2 लिखेंगे और पावर यानी एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे तो 2 के पावर 7। 3 to the power 5 into 3 to the power 6 means 3 बेस सेम है तो 5 plus 6 is equal to 3 to the power 11। 4 to the power 10 into 4 to the power minus 2 तो दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। मीन्स 4 के पावर 10 प्लस माइनस माइनस 2 यानी 4 to the power 8। समझ में आया? 3 to the power 27 minus 27 into 3 to the power 6 is means 3 to the power minus 27 plus 6 is equal to 3 to the power। अब दोनों में से कौन ग्रेटर है, 27। इसका साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ माइनस लिखेंगे। बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21। समझ में आया? और भी एग्जाम्पल देते हैं हम। 8 के पावर 6 इंटू 8 के पावर 1 इसका हो जाएगा 8 to the power 6 plus 1 8 to the power 7। 8 के पावर 5 इंटू 8 to the power 0 इसका मतलब हो जाएगा 8 to the power 5 plus 0 यानी 8 to the power 5। इस तरीके से इस पे आप इतने क्वेश्चंस देंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देते हैं। सपोज दैट
यहाँ है 2 to the power 3, तो इसको करेंगे 2 to the power 3, 8 को लिख सकते हैं into 6 into 2 to the power 3 यानी 2 के पावर 18 प्लस 3 यानी 2 to the power 21। अब नेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं। दोनों का बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो और बीच में डिवाइड हो। बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, बीच में डिवाइड हो, उस केस में क्या करेंगे, बेस वही लिखेंगे और डिवाइड का साइन होने पर माइनस कर देंगे, पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सपोज दैट 2 के पावर 8 डिवाइड बाय 2 के पावर 3 मीन्स हो जाएगा बेस सेम 2 to the power 8 minus 3 यानी 2 to the power 5। ठीक है, 4 to the power 7 डिवाइड बाय 4 to the power 3 इसका 2 हो जाएगा 4 to the power 7 minus 3 यानी 4 to the power 4। यदि बेस सेम है, बीच में डिवाइड हो, तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, पावर इज सब्ट्रैक्टेड व्हेन बेस इज सेम एंड पावर इज डिफरेंट और डिवाइड। जैसे 4 के पावर -7 डिवाइड बाय 4 के पावर 3, उस केस में हो जाएगा 4 के पावर -7 -3 मीन्स दोनों का साइन सेम है, तो 4 to the power -10। 4 to the power 7 डिवाइड बाय 4 to the power 3 इसका -3 सपोज दैट, तो 4 to the power 7 minus -3 यानी 4 to the power 7 plus 3 यानी 4 to the power 10। ठीक है, सपोज दैट 4 to the power 6 डिवाइड 2 to the power 5, उस केस में क्या हो जाएगा, अब देखिए 4 को क्या लिख सकते हैं 2 into 2 यानी 2 के पावर 2 to the power 6 डिवाइड बाय 2 to the power 5 यानी 2 to the power 12 डिवाइड 2 to the power 5 मीन्स 2 बेस सेम है, 12 minus 5 यानी 2 to the power 7। ठीक है, 4 to the power 6 डिवाइड बाय 4 to the power 0 इक्वल टू 4 to the power 6 minus 0 यानी 4 to the power 6। तो दूसरा हमारा ये फार्मूला है। ठीक है, समझ में आया? एनी डाउट? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूले की। हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना। नेक्स्ट हमारा है x to the power m to the power n। x के पावर m ब्रैकेट पावर n मीन्स होता है x के पावर n into n। ठीक है, जैसे 2 के पावर 3 to the power 2 मीन्स हो जाएगा 2 to the power 3 into 2 यानी 2 के पावर 6। 2 to the power 4 to the power 8 मीन्स हो जाएगा 2 to the power 4 into 8 यानी 2 to the power 32। 2 to the power 9 to the power 6 हो जाएगा 2 to the power 9 into 6 यानी 2 to the power 54। इस तरीके से 2 to the power 7 to the power 8 इसका 2 हो जाएगा 2 to the power 7 into 8 यानी 2 to the power 56। 4 to the power 3 to the power 8 इसका 2 हो जाएगा 4 to the power 3 into 8 यानी 4 to the power 24। ये दूसरा फॉर्मूला हमारा है। यदि ब्रैकेट ना लगा हो उस केस में क्या करेंगे? सपोज 2 to the power, पहले इसके फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं। x to the power m to the power n मीन्स ब्रैकेट ना लगा हो x to the power m और उसका पावर m, ठीक है, उस केस
करेंगे x to the power m is multiplied n times means suppose 2 to the power 3 to the power 2 है, this means 2 3 is multiplied, 3 का पावर क्या है 2 है, 3 to the power 2 means 3 is multiplied 2 times, यानी 3 के पावर 9, ठीक है। n is multiplied, suppose that 2 to the power 8 to the power 3 है, means 2 to the power 8 is multiplied 3 times, क्योंकि यहाँ 3 है, तो 8 into 8 into 8 means 2 to the power 512। अब एक क्वेश्चन जो आता है 2 के पावर 3 to the power 2 and 2 to the power 3 to the power 2, दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? हम जनरली देखते हैं यहाँ भी 2 है 3 है 2 है, यहाँ भी 2 है 3 है 2 है, दोनों तो सेम ही है। ये कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, अब जिन लोगों को मालूम है वो सही करते हैं, नहीं तो सेम है बराबर है बराबर इक्वल है, इक्वल में करके चले जाते हैं और इक्वल हो जाता है 0 आ जाता है। थोड़ा ध्यान से देखें, मैंने अभी बताया यदि इस केस में हो तो इसकी वैल्यू होती है 2 to the power 3 into 2, पावर क्या होंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लेकिन अगर इस केस की बात करें तो एक्सपोनेंट 2 to the power जो भी है वो ऊपर वाले का उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, मींस 3 into 3, 2 है तो 3 is multiplied 2 times, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 to the power 6 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 to the power 3, 3 जा 9। और समझ सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 64 मेरे अंदाज से हो जाएगी और इसकी कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर लीजिए 64 into 2 into 2 into 2, 64 8 जा 512 हो जाएगी मेरे अंदाज से 512। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, सिंपल सी है, इसलिए ध्यान से समझिए। अगर 0 कोई भी नंबर x to the power 0 इक्वल टू 1 होता है, सपोज कोई 3 6 2 1 to the power 0 1, किसी भी नंबर के पावर 0 हो उसकी वैल्यू सर्वदा ऑलवेज हमेशा 1 होती है। 1 2 3 to the power 0, इसकी वैल्यू भी 1, 3 6 8 9 to the power 0, किसी की भी वैल्यू पावर 0 हो, एक्सपोनेंट 0 हो, उसकी वैल्यू ऑलवेज भी 1, हमेशा 1 ही होती है। अब हम बात करें x किसी भी नंबर के पावर माइनस m हो, x to the power माइनस m, उसकी वैल्यू होती है 1 by x to the power m, या इसको लिखते हैं 1 by x to the power m। सपोज 2 के पावर माइनस 3 है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 by 2 to the power 3, यानी 1 by 2 के पावर 3 यानी 1 by 8। सपोज 4 के पावर माइनस 4 है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 by 4 to the power 4 या 1 by 4 to the power 4। माइनस में हो पावर जनरली तो 1 by एक्सपोनेंट बेस हो जाता है, पावर जैसा तस रहता है। अब ऐसा ना हो जैसे 2 के पावर माइनस 3 है तो ये नहीं होगा, ये उसी तरीके से होगा -2 into -2 into -2 होगा। लेकिन अगर -2 के पावर -3 हो तो वो हो जाएगा 1 by -2 into -2 into -2 यानी 1 by -8 या
1/-2 के पावर 3 ये हो जाएगा। दोनों सेम नहीं है, दोनों का देख लीजिए डिफरेंस। किसी भी नंबर के पावर ऐसा हो, जैसे 1/3 के पावर -5 हो, उस केस में क्या होगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, मींस 3 टू द पावर 5 हो जाएगा। ठीक है। 1/8 टू द पावर -3 हो, नीचे वाला ऊपर यानी 8 टू द पावर 3, या इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इंटू 3 यानी 2 टू द पावर 9। 1/5 के पावर -2 है, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5 25। 1/6 के पावर -3 है भाई, ये 6 ऊपर चला जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी 216। यदि x के पावर a इक्वल टू x के पावर b हो, यदि दोनों का बेस सेम हो, तो पावर भी हमेशा इक्वल हो जाएंगे, मींस a इक्वल टू b। ठीक है, हमेशा पावर क्या होंगे, यदि बेस इक्वल में है, पावर बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएंगे। या अगर पावर इक्वल हो, x के पावर a इक्वल टू y के पावर a, उस केस में भी दोनों का बेस क्या होगा, इक्वल होगा। कोई भी इक्वल है तो उसका दूसरा जो होगा वो भी इक्विवेलेंट होगा, इक्वल होगा। यदि पावर डिफरेंट है, बेस सेम है, तो पावर बीच में इक्वल टू है, तो पावर ऑलवेज भी इक्विवेलेंट। अगर पावर देखिए दोनों का सेम है लेकिन x और y है, बीच में इक्वल टू है, तो इसका बेस भी ऑलवेज भी इक्वल होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसे n दिया है ब्रैकेट में और x दिया है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी x टू द पावर, जो यहाँ रहेगा अंदर इसके बात कर रहे हैं रूट के, तो वो 1/n हो जाएगा। जैसे 3 टू द पावर 3 बेस टू रूट क्यूब रूट 2, इसका हो जाएगा 2 टू द पावर 1/3। 4 रूट 2 इसका हो जाएगा 2 टू द पावर 1/4। अगर रूट 2 हो तो 2 के पावर 1/2, क्योंकि रूट की मतलब ही होता है 2 छुपा है इसमें, तो 1/2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अब अगर ऐसा हो n x के पावर m, तो उसको हम लिख सकते हैं x के पावर m होल टू द पावर 1/n, या इसको लिख सकते हैं x टू द पावर m इंटू 1/n, या इसको लिख सकते हैं x के पावर m बाई n। जैसे 4 क्यूब रूट 3 टू द पावर 5 हो, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 5 के पावर 1/4, यानी 3 टू द पावर 5 इंटू 1/4, या इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 5/4। 9 क्यूब रूट 3 के पावर 8 है, इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 8 के पावर 1/9, यानी 3 के पावर 8/9। ठीक है। या ये भी इसका ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये है 9 क्यूब 3 के पावर 8, या तो इसको ऐसे लिख दे कि 3 टू द पावर 1/9 टू द पावर 8, या तो इसको ऊपर कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी हो जाएगा 3 इंटू 1/9 इंटू 8, यानी 3 के पावर 8/9। समझ में आया? कोई दिक्कत? पार्ट और है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले को रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होगा। इसको हम लिख सकते हैं a के पावर -1, या
1 बाई ए के पावर x है, इसको लिख सकते हैं a के पावर माइनस x। यदि 1 बाई 2 के पावर 3 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर माइनस 3। यदि 1 बाई 2 के पावर माइनस 8 है, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 8 है, देखिए यहाँ माइनस 8 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से एक्सपोनेंट के इतने ही टाइप्स हैं, और अब हम बात करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगा। यदि आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट जरूर करें, लाइक बटन को क्लिक करिए और इसको सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, यदि नहीं समझ में आए हो या और कोई प्रॉब्लम हो तो। थैंक यू फॉर इट।